बांकीपुर उपचुनाव में अब मोदी की लाडली ने संभाली कमान। प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव तक देखकर परेशान। क्या बदल जाएगा पूरा चुनावी माहौल? 40 स्टार प्रचारकों की फौज तैयार। सम्राट चौधरी से लेकर बिहार की बिटिया करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। पवन सिंह को भी मिला चांस। क्या बांकीपुर में दिखेगा मोदी की लाडली का दम? ये बात इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी उपचुनाव की हो रही है तो वो बांकीपुर विधानसभा सीट है, जिसकी वजह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी का नया चुनावी प्लान भी है, क्योंकि पार्टी ने इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानते हुए अपने 40 स्टार प्रचारकों की पूरी टीम मैदान में उतार दी है। लेकिन इन बड़े नेताओं के बीच जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं वो है मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंचों पर कई बार नजर आ चुकी और समर्थकों के बीच मोदी की लाडली कहलाने वाली मैथिली ठाकुर अब बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करती दिखाई देंगी। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी ने इस बार लोकप्रिय चेहरों के सहारे चुनावी माहौल को बदलने का बड़ा दांव चल दिया है? आइए पूरी कहानी को विस्तार के साथ समझते हैं। दरअसल बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है। इस सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी कुमार चौबे समेत कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन राजनीतिक चेहरों के साथ पार्टी ने सांस्कृतिक और लोकप्रिय चेहरे को भी चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसी कड़ी में मैथिली ठाकुर और भोजपुर गायक अभिनेता पवन सिंह को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। यानी इस बार बीजेपी सिर्फ नेताओं के भाषणों पर नहीं बल्कि ऐसे चेहरों पर भी भरोसा जता रही है जिनकी पहुंच सीधे आम लोगों तक मानी जाती है। मैथिली ठाकुर बिहार की सबसे लोकप्रिय लोक गायिका में गिनी जाती है। मिथिला संस्कृति और लोक संगीत को देश दुनिया तक पहुँचाने की वजह से उनकी बड़ी पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर उनकी प्रतिभा की सराहना कर चुके हैं। यही वजह है कि समर्थकों के बीच उन्हें अक्सर मोदी की लाडली भी कहा जाता है। अब बीजेपी ने उनकी इसी लोकप्रियता को चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। पार्टी का मानना है कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से लोकप्रिय चेहरे ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। उधर बांकीपुर का ये उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का मुकाबला नहीं माना जा रहा, बल्कि सभी प्रमुख दल इसे अपनी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का मौका भी मान रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। पार्टी की कोशिश है कि संगठन, सरकार और लोकप्रिय चेहरों का पूरा तालमेल बनाकर चुनावी बढ़त हासिल की जाए। इसी रणनीति के तहत सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को भी लगातार चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्टार प्रचारकों की ये पूरी टीम बीजेपी को चुनावी बढ़त दिला पाएगी या फिर विपक्ष अपनी रणनीति से मुकाबला बराबरी का रखेगा। फिलहाल तस्वीर यही है कि बांकीपुर उपचुनाव ने बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत झोंक दी है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है। मैथिली ठाकुर जैसे लोकप्रिय चेहरे की एंट्री ने चुनावी चर्चा जरूर तेज कर दी है, लेकिन चुनाव का नतीजा आखिरकार जनता के वोट से ही तय होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह नया दांव कितना असर दिखाता है और बांकीपुर का ये उपचुनाव आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।